जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी। करंट इन शॉर्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है करंट इन शॉर्ट की इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट करंट के मुद्दे निकल कर आते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और अभी का जो सबसे बड़ा टॉपिक निकल कर आ रहा है, यहाँ पे आप द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज कटिंग देख सकते हैं। असम चराइदेव मैदान इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। भारत को 43वां जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट है वो प्राप्त हो चुकी है। भारत का 43rd और लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम का मोईदाम। अभी मोईदाम का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, भारत का वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, सारे फैक्ट्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं क्या कार आई इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्रीकम मेंस बैच है, उसमें एडमिशन ओपन है। इसकी टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। इसके अलावा 4 जुलाई से एक मेंस का बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें जो न्यूली एडेड यूनिट्स हैं उन्हें ही कवर कराया जा रहा है। तो मेरे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर रखा था, उन्हें केवल न्यू यूनिट्स ही कवर करनी है, तो आप इस बैच से अभी भी जुड़ सकते हैं। इसकी टाइमिंग है दोपहर के 1:30 बजे। 8 जुलाई से कंप्लीट मेंस का जो सिलेबस है नए यूनिट्स के साथ साथ पुरानी यूनिट्स भी, उनका एक बैच स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई से प्रीलिम्स का। और 2 दिन बाद 29 जुलाई से एक बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के लिए लाया था प्री कम मेंस, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है, वही बैच जो है हिंदी मीडियम में आ रहा है प्री कम मेंस, जिसकी टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। इसके अलावा 12 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स फाउंडेशन जो बैच है हिंदी मीडियम का वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो इंग्लिश मीडियम के भी बैच है, हिंदी मीडियम के भी बैच है। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं, डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द 43rd साइट इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 43वां स्थल कौन सा है, इसे लास्ट में आंसर करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही चल गया, असम का मोईदाम भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला सवाल ये है कि सर ये मोईदाम होता क्या है, ये कुछ फील नहीं हो रहा, कोई जगह है, कोई किला है, कोई पैलेस है, आखिरकार ये मोईदाम है क्या। सबसे पहले ये जो मोईदाम्स होते हैं चराइदेव असम के, उसकी एक फोटो देख लीजिए। इस फोटो से भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये है क्या। अब ध्यान से समझिएगा, मोईदाम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है हाउस फॉर द सोल, यानी आत्मा का घर। और आप सभी इसके लिटरल मीनिंग से समझ गए होंगे कि हाउस फॉर द सोल या आत्मा का घर का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है बरियल साइट, यानी दफन स्थल, जहां पे मृत व्यक्तियों को दफन किया जाता है। कुछ इस तरह के वो टीले बनाए जाते हैं, ब्रिक्स का, ईंटों का बना हुआ टीला होता है। इसके अंदर पूरा का पूरा स्पेस होता है और अंदर जाकर जो है व्यक्ति को दफन किया जाता है। अब सवाल उठता है किन्हें दफन यहाँ पे किया गया था। असम वाले रीजन में अहोम डायनेस्टी ने रूल किया था, और अहोम डायनेस्टी जो है उसकी जो रॉयल फैमिली की मेंबर की अगर डेथ हो रही है तो उसे दफन करने के बाद उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक मेमोरियल या स्मारक बना दिया जाता था, और उन्हीं स्मारक को कहते हैं मोईदाम। ये काफी सारे नंबर में मोईदाम थे, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो असम में लगभग 90 मोईदाम आपको अभी भी देखने को मिल रहे हैं। सर इसमें खास क्या है, क्यों इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कारण है ये जो मोईदाम है, असम की जो ताई अहोम कम्युनिटी है, ताई अहोम कम्युनिटी के बीच में ये काफी पवित्र माने जाते हैं, बहुत ही सैक्रेड कंसीडर किए जाते हैं, तो काफी पवित्र हैं। और अपने आर्किटेक्चर के लिए काफी ज्यादा सांस्कृतिक वैल्यूज रखते हैं, कल्चरल वैल्यूज रखते हैं। तो अपनी बनावट के कारण, अपने सांस्कृतिक मूल्य के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यहाँ बात एक तो समझ में आ गई कि ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल है। लेकिन ये असम का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहने का मतलब है कि असम में 2 पहले से ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, बिल्कुल थे। तो वो कौन से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले से ही थे। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो असम में पहले ही था, आप सभी को पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत जाना जाता है। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पहले से ही जो असम में था, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों की ही डिक्लेरेशन 1985 में किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी के द्वारा। 1985 में दोनों को नोटिफाई किया गया था। ये पहले से ही 2 असम के वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, और जो तीसरा हो गया वो हो गया है साहब असम का मोईदाम। समझ में आ गई बात। अब ध्यान समझिएगा,
ये असम का जो मोइदाम है ये भारत का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 43वां विश्व विरासत स्थल है। फिर सवाल उठता है कि भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, 42nd कौन सा था, 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा था और 39वां विश्व विरासत स्थल भी बता दीजिए। इसके अलावा जब लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम चर्चा कर ही रहे हैं तो भारत के जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, जो पहले विश्व विरासत स्थल थे, वो कौन थे। 43वां तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, असम का मोइदाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हाउस ऑफ फॉर द सोल, आत्मा के लिए घर, और ये एक प्रकार की बरियल साइट है जहां पे अहोम डायनेस्टी रॉयल फैमिली के मेंबर को दफन किया जाता था। टाई अहोम कम्युनिटी के बीच में आज भी काफी सेक्रेट या पवित्र माने जाते हैं। जो 42वां विश्व विरासत स्थल है वो है होयसल साम्राज्य के मंदिर। ध्यान रखिएगा, होयसल एम्पायर के जो टेंपल है कर्नाटक में है, ये भारत के 42वें विश्व विरासत स्थल है। इसके अलावा 41वां विश्व विरासत स्थल है शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है वो भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल, होयसल साम्राज्य के मंदिर 42वां विश्व विरासत स्थल। और इन दोनों की डिक्लेरेशन करी गई थी सितंबर 2023 में, 2023 में भारत को 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन और उसके कुछ दिनों के बाद ही होयसल साम्राज्य भारत के 42वां विश्व विरासत स्थल प्राप्त हुआ था। सवाल उठता है कि भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन है, तो ये एक हड़प्पन साइट है, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वो है भैया धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, जो धौलावीरा है गुजरात का धौलावीरा, ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल था। 39वां विश्व विरासत स्थल का भी केवल नाम ध्यान रखिएगा, वो है रामप्पा टेम्पल, जो रामप्पा मंदिर है। कहाँ है रामप्पा मंदिर, आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना 39वां विश्व विरासत स्थल, धौलावीरा हड़प्पन साइट गुजरात में 40वां विश्व विरासत स्थल, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का वेस्ट बंगाल में 41वां विश्व विरासत स्थल, 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का होयसल साम्राज्य के मंदिर, और 43वां हो गया मोइदाम। यानी पूरे भारत में 43 विश्व विरासत स्थल हैं। अब इन 43 विश्व विरासत स्थल में आउट ऑफ 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देयर आर टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एमपी। मध्य प्रदेश में 43 में से 3 विश्व विरासत स्थल है, और ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो एमपी के हैं वो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अभी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो आप सभी को पता है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साहब, नाम है उसका खजुराहो। जो दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नाम है उसका सांची, और जो तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नाम है उसका भीमबेटका। और इनके बारे में आप लोगों ने फैक्ट्स तो डिटेल में ही कवर किए होंगे। जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। दूसरा और तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यानी अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एमपी किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रायसेन में। समझ में आ गई बात। खजुराहो को कब डिक्लेयर किया गया था, 1986 में, 1986 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थल के रूप में नोटिफाई किया गया था। सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा 2 और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वो 2 फैक्ट कौन कौन से हैं। एक फैक्ट ये है कि खजुराहो की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कैप्टन टी.एस. बर्ट के द्वारा की गई थी खजुराहो की खोज। सांची की खोज जनरल हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा भीमबेटका की खोज आप सभी को पता है, एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, मध्य प्रदेश के नीमच से बिलोंग किया करते थे, विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब, इनके द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। खजुराहो क्यों फेमस है भैया, अपने टेंपल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जो कि चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनाया गया था 950 एनो डोमिनी से लेकर 1050 एनो डोमिनी के बीच में। सांची क्यों फेमस है भैया, अपने स्तूप के लिए फेमस है। इसके अलावा भीमबेटका अपने केव्स के लिए फेमस है। इसके अलावा उन गुफाओं की जो दीवार है उसमें जो रॉक पेंटिंग की गई है, शैल चित्रकारी की गई है, उसके लिए फेमस है भीमबेटका। तो ये मध्य प्रदेश के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए। भारत में
43 हैं, मध्य प्रदेश में 3 है। अब दिमाग में कॉमन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार वो कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आंसर हो जाएगा इटली। इटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले पर टॉप में है। देयर आर टोटल 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इटली। इटली में 59 विश्व विरासत स्थल है और ये पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। सर दूसरे नंबर पर कौन आता है? चाइना। चाइना के पास 57 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले पर चीन जो है विश्व के दूसरे रैंक पर आता है। अब भारत का सवाल उठता है, भारत के पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 43 विश्व विरासत स्थलों के साथ जो भारत है वो 6 नंबर पर आता है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल इटली में है 59, दूसरे नंबर पर चाइना है 57, भारत के पास 43 है और 43 विश्व विरासत स्थल के साथ छठे नंबर पर आता है। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अच्छा, ये तो कुछ लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा भारत के पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से थे? पहले विश्व विरासत स्थल साल आता है 1983 और 1983 में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 साइट्स को भारत के पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई किया गया। वो कौन कौन से हैं भैया 4 स्थल? तो आप लोगों ने महाराष्ट्र की 2 केव्स हैं उसके बारे में बहुत सुना होगा। कौन कौन सी केव है भैया? एक है एलोरा की केव, एक है अजंता। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं जो कि दोनों ही महाराष्ट्र में है, ये इन्हें 1983 में घोषित किया गया। इसके अलावा आगरा का जो ताजमहल है आगरा का, और आगरा का जो किला है, आगरा का जो फोर्ट है, इसे भी पहले विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ये कुछ लेटेस्ट हो गई। 43rd असम का मोइदाम, 42nd होयसल साम्राज्य के मंदिर, 41st शांति निकेतन हो गया। पहले कौन से हैं? आंसर हो जाएगा एलोरा अजंता की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला। भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत छठे नंबर पर है, इटली पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर आता है। जाते जाते एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा। वो कौन सा फैक्ट है? जो असम का जो मोइदाम है, असम का जो मोइदाम है, इसे सांस्कृतिक श्रेणी में, जो कल्चरल कैटेगरी में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। सर ये कहने का मतलब क्या है? जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, जो विश्व विरासत स्थल होते हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी है कल्चरल, दूसरी है नेचुरल और तीसरी है यहाँ पे मिक्स्ड कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। मानस वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो नेचुरल कैटेगरी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। असम का मोइदाम कल्चरल कैटेगरी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश का खजुराहो चूंकि सांस्कृतिक वैल्यू रखता है तो कल्चरल कैटेगरी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि ये तो सबको पता चल गया कि असम का मोइदाम 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सवाल उठता है कि किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक श्रेणी की विश्व विरासत स्थल है। क्लियर होगी इतनी बातें? आप आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा करंट इन शॉर्ट की आज की इस वीडियो को। मिलेंगे करंट इन शॉर्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।